जय हिंद बच्चों, अपना स्कूल ऑनलाइन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 6 में सब्जेक्ट सोशल साइंस में चैप्टर स्टडी करेंगे। सेकंड पार्ट हमारे चैप्टर का अर्ली हिस्ट्री ऑफ डेक्कन एंड साउथ इंडिया का सेकंड पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट के लिए आप लिंक को डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। तो ये शुरू करते हैं चैप्टर को। द टेरिटरी ऑन द साउथ ऑफ द रिवर्स कृष्णा एंड तंगबंद्रा। तो देखिए, जो तंगबंद्रा और कृष्णा रिवर्स हैं उनकी साउथ की तरफ से लेके कन्याकुमारी तक जो रीजन है उसको हम कहते हैं साउथ इंडिया या कार्नेटिक रीजन। इन द लेटर पीरियड ऑफ मैगालिथ कल्चर, जो मैगालिथ कल्चर का बाद का पीरियड था, थ्री किंगडम इमर्ज पावरफुल इन द साउथर्न इंडिया। तो देखिए उस समय क्या था, तीन शक्तिशाली जो थे किंगडम्स या राज शुरू हुए साउथ इंडिया में। तो देवर कौन कौन से राजा थे वो, कौन कौन से राजाओं का राज था वो, चोलाज, द पांड्याज एंड द चेराज। तो देखिए संगम लिटरेचर इज अ मेन सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट दिस पीरियड। तो संगम नाम का लिटरेचर जो है लिखती रूप में, वो इस बात का सोर्स है मेन कि इस पीरियड के बारे में, इस समय ये तीन तरह की पावर्स थी। वी आल्सो फाइंड इट्स रेफरेंस इन द अशोकाज इंस्क्रिप्शन। तो इन चीज़ों का वर्णन जो है इस पीरियड के बारे में वो अशोकाज की इंस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, महाभारत में भी है और जटाकाज की स्टोरीज में भी है, और ट्रैवल काउंट्स ऑफ फॉरेन ट्रैवलर्स, कुछ हमारे विदेश से लोग आए थे ट्रैवल करने, उनके पास भी इस चीज़ों का रिकॉर्ड मिला है। देखिए डूजनों में इसमें तामिल पोइम प्रेजेंट्स बाय द पोइट्स एट संगम्स डिस्क्राइब द इवेंट्स एंड कंडीशन ऑफ दैट टाइम। तो तामिल में देखिए पोइम लिखी हुई है, कविता लिखी हुई है एक पोइट द्वारा, जिसकी असेंबलीज को कहते हैं संगम्स। कविता की पूरी कविताओं के ग्रुप को कहते हैं संगम्स। उसमें क्या डिस्क्राइब किया गया, इवेंट्स, वहाँ की घटनाओं का वर्णन किया गया है, कंडीशंस का वर्णन किया गया उस समय का। देवर कंपाइल्ड इनटू संगम लिटरेचर, वो संगम लिटरेचर में सारी कविताएं प्रोवाइड की गई हैं। थ्री संगम्स वर हेल्ड एट द माधुरी ओवर ए पीरियड ऑफ 3 to 4 सेंचुरी। तो 3 से 4 सालों में क्या था, संगम्स क्या था, 3 संगम्स हेल्ड किए गए थे माधुरी नाम की जगह पे। तो देखिए बात करते हैं चोलाज की। द चोलाज किंगडम और द चोला मंडाला रूल्ड ओवर द साउथ इंडिया बिटवीन द पेनार एंड बेलार रिवर्स। तो देखिए पेनार और जो वेलर जो रिवर्स थी, नदियां थी, उनके बीच में इनका राजपाट था, चोला किंगडम था, किंगडम का। द एक्सटेंट ऑफ द रूल वाज ऑलवेज चेंजिंग ड्यू टू डिफीट्स और विक्ट्रीज ऑन द वार्स विद द नेबरिंग रीजन्स। तो देखिए उनका जो एरिया था वो फिक्स नहीं था। कई बार वो क्या था, एरिया बढ़ जाता था उनको, अगर विक्ट्री मिल जाती थी, जीत मिल जाती थी, और कई बार उनको हार मिलने के कारण वो एरिया कम हो जाता था, तो उनका एरिया कम ज़्यादा होता रहता था। चोला सेटअप देयर कैपिटल एट कावेरी पत्रम, बट लेटर दे शिफ्टेड इनटू द तंजौर एंड गंगाई कोडा चोलापुरम। तो देखिए शुरू में जो चोला वाले ने क्या था, अपनी जो कैपिटल थी कावेरी प्रथम पे सेटअप की थी, लेकिन बाद में उन्होंने अपनी जो कैपिटल थी, राजधानी थी, वो शिफ्ट कर ली थी तंजौरपत की तरफ और गंगा का डाचोमापुरम की तरफ। तो अकॉर्डिंग टू द संगम लिटरेचर जो आपको बताया था तमिल में कविताओं का लिटरेचर है, उसके अकॉर्डिंग द किंग कारिकला डिफीटेड द चेरज। तो देखिए चेरज को किंग कालिकला ने हराया था, और पांड्या को भी, एंड इवन द श्रीलंका को भी। तो श्रीलंका को, पांड्या को और चेराज को किंग कारिकला ने हराया था। तो कारिकला क्या था, फॉलोड द वैदिक रीजन। तो देखिए कारिकला के जो राजा था किसको मानता था, वैदिक रीजन मीन्स धर्म को मानता था। ही डेवलप्ड ट्रेड एंड इंडस्ट्री, उसने डेवलप किया ट्रेड भी, इंडस्ट्री भी। ही बुल्ट ए स्ट्रॉन्ग आर्मी एंड नेवी, उसने अच्छी एक आर्मी बनाई और एक नेवी, मैंने समुद्री फौज भी बनाई। ही गेव रॉयल पैट्रोनेज टू द तमिल लिटरेचर, उसने क्या था, तमिल लिटरेचर को बहुत ज़्यादा योगदान दिया, उसको अच्छा सपोर्ट दिया। सब्सिक्वेंटली द चेराज पांडाज एंड द लेटर पल्लवाज कॉन्क्वर्ड द टेरिटरीज ऑफ द चोलाज फ्रॉम द वीक सक्सेसर ऑफ कारिकला। तो जो कारिकला राजा था जिसने पहले इनको हरा रखा था सबको, चेराज को, पांड्याज को, लेकिन जैसे उसके जो आगे के सक्सेसर थे, उसके जो आगे की पीढ़ियां थी राज करने वाली, वो वीक थी, जिसके कारण चेराज ने, पांड्याज ने, पल्लवाज ने क्या था, उसकी जो सीमाएं थी, जो उसका राजपाट था, वो छीन लिया था। तो देखिए ये बात करते हैं, ये चोलाज है, इसको बताया। देखिए ये गंगा नदी है, ये देखिए अपनी जो नदियां हैं, ये वेंगी। तो इनके यहाँ पे देखिए चोलाज का राज है, यहाँ देखिए राष्ट्रकूटाज का राज है। तो देखिए बात करते हैं पांड्याज का। तो देखिए द किंगडम ऑफ द पांड्याज वाज लिमिटेड टू द साउथ मोस्ट एंड द साउथ ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ द इंडियन पेनिनसुला। तो देखिए जो पांड्याज थे, तो देखिए पांड्याज का राज कहाँ था, देखिए ये पांड्याज का राज था यहाँ पे।
ये कहाँ तक था, साउथ की तरफ, और हमारा साउथ मोस्ट साउथ की तरफ, और साउथ ईस्ट में, ये साउथ में ये ईस्ट साइड होगी। यहाँ यहाँ इनका राज था इंडियन पेनिनसुला में, जिसको इंडियन पेनिनसुला भी कहते हैं। दे सेटअप देयर कैपिटल एट मादुरी, उन्होंने अपनी जो कैपिटल थी, राजधानी थी, मादुरी में बनाई। अब नादुनी जलीम वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट किंग ऑफ द पांड्या डायनेस्टी, तो देखिए पांड्या डायनेस्टी का, पांड्या राजघराने का सबसे जो खास इंपॉर्टेंट किंग था वो था नादुन जेलियम। तो द किंगडम ऑफ द पांड्या प्रॉस्पर्ड फ्रॉम ट्रेड विद द रोमन्स, तो देखिए जो इनकी किंगडम थी, जो राज था पांड्यास का, वो काफी फूला बड़ा विकसित हुआ, किसके साथ, रोमन्स के साथ, व्यापार के साथ। तो द ट्रेड ऑफ द पर्ल्स वाज डेवलप्ड बाय द पांड्यस, पांड्यस ने क्या था, पर्ल्स मीन्स मोतियों का व्यापार किया था। द फेमस असेंबलीज और संगम्स हेल्ड एट मादुरी ड्यूरिंग द पांड्यास रूल प्रूव दैट दे वर ग्रेट पैट्रन ऑफ लिटरेचर, तो देखिए उनके समय पे फेमस, मशहूर क्या था, असेंबलीज मीन जब सभाएं होती थी, संगम होते थे मादुरी में, जिसमें पता लगता है कि जो पांड्या रूलर थे वो क्या क्या साबित करते हैं कि वो अच्छे लिटरेचर को सुनने वाले लोग थे, उसको प्यार करने वाले लोग थे। द रूल ऑफ द पांड्यास कॉन्टिन्यू अप अंटिल द 11th सेंचुरी, 11th सेंचुरी तक क्या था, इनका रूल चला पांड्यास का। व्हेन द पावरफुल चोला किंग प्रांतकारा वन कैप्चर्ड मादुरी एंड डिफीटेड पांड्यास, उसके बाद क्या था, पावरफुल राजा था, चोला का किंग था, चोला डायनेस्टी मीन्स खानदान का, जिसका नाम था प्रांतका वन, उसने क्या था, मादुरी को अपने कब्जे में ले लिया था और पांड्यास को डिफीट कर दिया था। देखिए ये पांड्यास का श्राइन है, बाय सुंदर पांड्या द्वारा बनाया गया जी, मोनूमेंट है उनके द्वारा बनाया गया। अब देखिए बात करते हैं चेराज की, तो देखिए चेराज किंगडम और केरला पुत्रा कंसिस्ट्स ऑफ ए नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड बिटवीन द सी एंड द वेस्टर्न घाट्स ओवर द मालाबार, कोचिन, त्रिवेंद्रपुरम, पार्ट्स ऑफ द मॉडर्न केरला एंड तमिलनाडु। तो देखिए जो चेराज का रूल था वो कहाँ था, एक नैरो स्ट्रिप, एक पतली सी पट्टी पे था, सी पे और लैंड के बीच में, और वेस्टर्न घाट्स के ऊपर मालाबार की जगह, और कोचिन में और त्रिवेंद्रपुरम में, और मॉडर्न केरला और तमिलनाडु की जगह पे। देखिए हम नक्शे में देखते हैं, दिखाते हैं आपको। तो बात करते हैं चेराज का, तो देखिए चेराज का रूल यहाँ पे था। तो बात करते हैं आगे से चेराज के रूल में। तो वंची वाज द कैपिटल ऑफ द चेरा किंगडम, चेरा किंगडम की जो कैपिटल थी, राजधानी थी, वो क्या थी, वंची नाम की जगह थी। टू ग्रेट रूलर्स ऑफ चेरा डायनेस्टी, जो चेरा खानदान के दो खास ग्रेट जो राज्य थे वो थे नेदुनजल एंड सेंगुतवम। द चेराज हैड ट्रेड रिलेशन विद द रोमन इजिप्ट, उनके देखिए जो चेराज के अच्छे रिलेशन थे व्यापार करने के, रोम के साथ और इजिप्ट के साथ, क्योंकि जो रोम और इजिप्ट साइड पड़ते हैं। अब बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन की इन द साउथर्न किंगडम्स में, राजपाट कैसे चलता था। द संगम लिटरेचर टेल्स अस, जो संगम लिटरेचर है जिसमें कि तमिलनाडु में कविताएं लिखी गई हैं, उनका कलेक्शन है, जो वो बताता है कि टेरिटरी ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ द साउथर्न किंगडम वाज डिवाइडेड इनटू 5 जियोलॉजिकल जोन्स वन। तो देखिए इनको क्या था, 5 भागों में, जो साउथर्न किंगडम थी उसको 5 जियोग्राफी वाइज, एरिया वाइज बांटा गया था। पहला क्या था, हिल्स एंड फॉरेस्ट, सेकंड क्या था, मुलाई मीन पेस्टर लैंड, थर्ड था फर्टाइल लैंड, उपजाऊ मिट्टी, फोर्थ था कोस्टल लैंड, जो कोस्ट के साथ लगती है, और रिड लैंड जो कि रेगिस्तानी सी है। द किंग वाज असिस्टेड एंड एडवाइज्ड बाय द काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर्स, अब किंग क्या था, उसको हेल्प करते थे और सलाह मशवरा देते थे, कौन, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स मीन कुछ मिनिस्टर्स का ग्रुप। ही मेंटेन्ड ए लार्ज आर्मी ऑफ सोल्जर्स, उनके पास, किंग्स के पास क्या थी, काफ़ी तादाद में सोल्जर्स थे, सिपाही थे, घोड़े थे, एलिफेंट्स थे। सोल्जर्स पेट्रोल्ड द रोड्स टू श्योर द सेफ्टी ऑफ द मर्चेंट्स, जो सिपाही होते थे वो रोड्स के ऊपर गश्त लगाते रहते थे, ताकि वो इस बात का ध्यान रखें कि जो जो वहाँ के मर्चेंट्स हैं, जो ट्रेडर्स हैं, उनको कोई नुकसान ना हो उनकी सेफ्टी के लिए। तो बात करते हैं सोसाइटी एंड रिलीजन की, तो सोसाइटी ऑफ द साउथ इंडिया वाज आल्सो कास्ट रिडन लाइक नॉर्थ इंडिया, तो जैसे नॉर्थ इंडिया में हमारी जो सोसाइटी थी वो बांटी हुई थी कास्ट सिस्टम के, कास्ट बेसिस पे, उसी तरह हमारे भी यहाँ पे जाति पाति जात पात होती थी। ब्राह्मण एंड क्षत्रिय डोमिनेटेड द अदर कास्ट, जो सबसे हाईएस्ट कास्ट मानी जाती थी ब्राह्मणों की और क्षत्रियों की मानी जाती थी, और ये दोनों कास्ट क्या थी, बाकी कास्ट को दबा के रखती थी। किंग्स डोनेटेड लार्ज पीसेस ऑफ लैंड टू द टेम्पल्स which were center of the worship as well as the administration, culture and meeting the places to solve the problems। तो देखिए जो राजा होता था, राजा क्या करता था, डोनेट करता था बड़े बड़ी जगह, बड़े बड़े लार्ज पीस ऑफ लैंड, किसके लिए, टेम्पल्स के लिए, जिनको जिनसे क्या था, वहाँ पे
पाठ पूजा की जाती थी टेम्पल्स में, और साथ के साथ वहाँ से एडमिनिस्ट्रेशन में राजपाट चलाया जाता था। कल्चरल प्रॉब्लम्स होते थे मंदिरों में, और मीटिंग्स होती थी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। द वर्कशिप ऑफ द गॉड विष्णु बिकेम पॉपुलर। तो उस समय देखिए भगवान विष्णु की पूजा बहुत फेमस थी। पीपल लिविंग अलोंग द सी कोस्ट आल्सो वर्कशिप द सी गॉड एंड गॉड मुरुगम। तो देखिए जो लोग थे वहाँ पे सी कोस्ट के साथ, मीन सी के साथ लगते थे जिनका एरिया, वो किसकी पूजा करते थे? सी गॉड की, समुद्र देवता की पूजा करते थे, और गॉड मुरुगन की भी पूजा करते थे, जिसको कार्तिकेय कहते हैं नॉर्थ इंडिया में। तो सम पीपल आल्सो फॉलोड द बुद्धिज्म। कुछ लोग थे बुद्धिज्म को मानते थे एंड जैनिज्म को मानते थे। पीपल ऑफ साउथ इंडिया लव्ड म्यूजिक। साउथ इंडिया के लोग थे वो म्यूजिक को प्यार करते थे, डांस करते थे, और पोइट्री मीन्स कविताएं भी गाते सुनते थे। दे सेलिब्रेटेड फेयर्स एंड फेस्टिवल्स इन द लेजर टाइम। खाली समय में वो क्या करते थे? फेयर्स, मेले और त्यौहार मनाते थे। बात करें उनके ऑक्यूपेशंस की, कामकाज की, तो एग्रीकल्चर वाज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल। उस समय के लोगों का जो मेन काम था वो एग्रीकल्चर था। दे वर प्लॉगशेयर, सिक्कल एंड सम अदर टूल्स फॉर कल्टीवेशन। वो क्या करते थे? हल का यूज करते थे, सिक्कल दाती का यूज करते थे, और अदर टूल्स का यूज करते थे खेती बाड़ी के लिए। दे ग्रू राइस, शुगर कैन, पल्सिस, स्पाइसिस। वो क्या करते थे? राइस मीन चावल, शुगर कैन गन्ना, पल्सिस दालें, और स्पाइसिस मसाले वगैरह बीजते थे। द किंग्स बिल्ट कनाल्स फॉर द इरिगेशन। किंग्स क्या करते थे? किंग्स उनकी हेल्प के लिए नदियां नाले बनाते थे ताकि वो सिंचाई कर सकें। लैंड रेवेन्यू एंड ट्रेड वर द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ द स्टेट इनकम। अब देखिए जो राजघराने की, किंग की जो इनकम होती थी वो क्या होती थी? ट्रेड के ऊपर, व्यापार के ऊपर, और लैंड के ऊपर वो टैक्स लगाता था, जिससे उसको इनकम होती थी। ऑल दीज किंगडम्स हैड ट्रेड रिलेशंस विद द मैनी कंट्रीज। तो देखिए सभी के सभी ये चोलास, पांडास, चेरास, जो इनकी किंगडम्स थी, राज थे, इनकी सभी की क्या थी? अदर कंट्री जैसे इजिप्ट, रोम, अरब, मल्या, चाइना के साथ क्या था? अच्छे व्यापार के संबंध थे। स्मॉल मर्चेंट्स अलोंग द कोस्ट। जो कोस्ट लाइन में समुद्र तट के साथ जो छोटे छोटे व्यापारी थे, काबरीपट्टम, कोरकाई जो थे, ये इंपॉर्टेंट ट्रेड सेंटर थे इनके, चोरस के, पांड्यास के और चेरस के रिस्पेक्टिवली। तो देखिए बात क्या कही गई है अब। मुजरीज, मुजरीज क्या था? चोलास का। काबरीपट्टनम क्या था? पांड्यास का। कोकाई क्या था? चेराज का। इनके तीनों के रिस्पेक्टिवली क्या थे? ये इंपॉर्टेंट ट्रेड सेंटर थे जहां से ये ट्रेडिंग करते थे, व्यापार करते थे। तो मेन आइटम जो ट्रेड में थी वो क्या था? पर्ल्स थे, प्रीशियस कीमती स्टोन थे, टेक्सटाइल था, इबरी था। द फॉरेन ट्रेडर्स ब्रॉट कॉपर, क्या लाते थे? कॉपर, टिन, गोल्ड, वाइन, शराब, गोल्ड एंड सिल्वर टू द साउथ इंडिया। तो बदले में वो फॉरेन कंट्री से ये सामान आता था। तो डू यू नो में है, देखिए द ट्रेड कॉन्ट्रैक्ट्स हेल्प्ड इन द स्प्रेड ऑफ द इंडियन कल्चर इन द कंट्रीज ऑफ द साउथ ईस्ट इंडिया। देखिए जो ट्रेड का कॉन्ट्रैक्ट्स हो गए हमारे दूसरे देशों के साथ, इससे क्या हुआ? स्प्रेड हुआ, फैलाव हुआ किसका? इंडिया के कल्चर का बाकी कंट्रीज में भी, जो कि साउथ ईस्ट एशिया में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।